हमारा आज का टॉपिक है जी बर्स यानी कि फुलबहरी का आसान इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फुलबहरी का आसानी के साथ, देसी तरीके के साथ, देसी नुस्खे के साथ कैसे इलाज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम अपना आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही सस्ता तरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है, जिसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप ये खाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और लगाने के लिए भी यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ सके, आप इस नुस्खा को बनाकर इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपके फेस पर बर्स यानी कि फुलबहरी के निशान हैं, मतलब कि सफ़ेद कलर के निशानात बन गए हैं जिस्म पर, किसी भी हिस्से पर, आपके हाथों पर है या टांगों पर आपके जो है ना ये फुलबहरी के निशान आते हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं, या फिर आपके हाथों पर जो है ना फुलबहरी के निशानात बन गए हैं, यानी कि इसकी जो है ना इसकी पहचान यही है कि ये आपकी स्किन जो होती है उसके अपोज़िट इसका कलर होता है, यानी कि आपकी स्किन का कलर कुछ और होता है और बर्स के जो निशान, फुलबहरी के जो निशानात होते हैं ये बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। और ये काफ़ी हद तक जो है ना ज़्यादातर देखा गया है कि ये औरतों को बीमारी जो है ना लाहक होती है। तो दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ जो है ना नोट फरमा लें। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए और ये दोनों चीज़ें देसी चीज़ें हैं, आप आसानी के साथ लाकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी बाबची। ठीक है जी, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। और इसके बाद हमने लेना है जी करेले का ताज़ा रस, और ये भी हम लेंगे 50 ग्राम, यानी कि दोनों चीज़ों का जो वज़न होगा ये हम वज़न ही लेंगे। ठीक है जी, बस ये दोनों चीज़ें आप अवेलेबल कर लें, आपका नुस्खा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसकी तरकीब की जानिब कि इस नुस्खा को हम तैयार कैसे करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए तरकीब तैयारी भी मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको नोट फरमाएं। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि बाबची को पहले आपने अच्छे से साफ़ करना है। ठीक है जी, साफ़ करने के बाद आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद आप इसको स्टेन करें, यानी कि छान लें। इसका जो है ना सफ़ूफ़ बिल्कुल बारीक सा आपने सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। ठीक है जी। तो जब इसका सफ़ूफ़ तैयार हो जाए तो आपने जो करेले का रस 50 ग्राम निकाला है वो आपने इस सफ़ूफ़ में मिक्स करके आपने इसको हावन दस्ता में डालकर अच्छे से इसको आपने जो है ना खरल करना है। ठीक है जी। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं और जब आप देखें कि ये मतलब गोली बनाने के काबिल हो गया, ये जो आपने सफ़ूफ़ इसमें डाला है, तो फिर आप इसकी जो है ना चने के बराबर गोलियां बनाने। अगर थोड़ा नरम होगा तो आप इसको कुछ देर पड़ा रहने दें ताकि ये थोड़ा खुश्क हो जाए, और फिर जब ये गोली बनाने के काबिल हो जाए तो आप इसकी चने के बराबर गोलियां बनाएं। ठीक है जी, गोलियां बनाकर इनको जो है ना खुली जगह में हवा में रख दें ताकि ये गोलियाँ खुश्क हो जाएँ। खुश्क होने के बाद आप इनको किसी डब्बी में महफूज कर लें, तो बस आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये गोलियां दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, सुबह और शाम। और ये आपने खाने से आधे घंटे बाद इस्तेमाल करनी है, सुबह भी और शाम भी। और ये ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है जी, 2 गोलियां आप सुबह नाश्ते के बाद ताज़ा पानी के साथ लें और 2 गोलियां आप शाम को ले लें। ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जो आपको मैंने गोलियां बताई हैं, यही गोलियां आपने करना ये है कि इनको थोड़ा सा पीस कर आपने इसको थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेना और इसको पीस कर इसकी पेस्ट बनाकर जो आपके जिस्म पर जहाँ भी आपके निशानात हैं फुलबहरी के, आपने उसके ऊपर इसका लेप कर देना है। यानी कि खाने के लिए भी आपने यही गोलियां इस्तेमाल करनी है और जिस्म पे लगाने के लिए भी आपने यही गोलियां इस्तेमाल करनी है। तो मुस्तकिल मजाजी के साथ ये नुस्खा लगाएं भी और इस्तेमाल भी करें, खाएं भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चंद दिन, चंद महीने इस्तेमाल करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स जो होंगे वो आपके सामने होंगे।